एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुमार नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके अंदर सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की भावना भरी हुई थी। कुमार के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी। वे लोग गरीब जरूर थे, लेकिन खुश रहते थे। एक दिन सुबह सुबह कुमार अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे झाड़ियों के पास से हल्की हल्की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह रुका और ध्यान से सुनने लगा। आवाज किसी छोटे जानवर की लग रही थी। कुमार तुरंत उस दिशा में गया और देखा कि एक छोटा सा कुत्ता घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके पैर में गहरी चोट लगी थी और वह दर्द से तड़प रहा था। कुमार का दिल पिघल गया। उसने बिना देर किए उस कुत्ते को उठाया और अपने घर ले आया। उसकी पत्नी पहले तो थोड़ी चिंतित हुई, क्योंकि घर में खाने पीने की पहले से ही कमी थी। लेकिन कुमार ने प्यार से कहा, यह भी एक जीव है, इसे हमारी मदद की जरूरत है। उसकी बात सुनकर पत्नी भी मान गई। कुमार ने उस कुत्ते के घाव को साफ किया, उस पर दवा लगाई और उसे रोटी खिलाई। धीरे धीरे कुछ दिनों में कुत्ता ठीक हो गया। अब वह हमेशा कुमार के साथ रहने लगा। कुमार ने उसका नाम पिंटू रखा। पिंटू बहुत ही प्यारा और समझदार कुत्ता था। वह हर समय कुमार के पीछे पीछे घूमता और खेत में भी उसके साथ जाता। समय बीतता गया और कुमार और पिंटू के बीच गहरी दोस्ती हो गई। पिंटू न सिर्फ कुमार का साथी था, बल्कि वह घर की रखवाली भी करता था। रात को वह दरवाजे के पास बैठकर पहरा देता और किसी भी अनजान व्यक्ति के आने पर भौंकने लगता। एक रात की बात है, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी कुछ चोर कुमार के घर में घुसने की कोशिश करने लगे। वे धीरे धीरे आंगन में आए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। तभी पिंटू की नींद खुल गई। उसने तुरंत जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। पिंटू की आवाज सुनकर कुमार जाग गया। उसने शोर मचाया और आसपास के लोग भी जाग गए। चोर डर कर वहां से भाग गए। इस तरह पिंटू ने कुमार के घर को चोरी से बचा लिया। उस दिन के बाद गांव के लोग भी पिंटू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई और खाने की भारी कमी हो गई। कुमार का परिवार भी बहुत परेशान हो गया। कई दिन ऐसे आए जब उन्हें आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ा। कुमार दिन रात चिंता में डूबा रहता था कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भरे। एक दिन कुमार खेत में बैठा उदास था। तभी पिंटू उसके पास आया और उसका हाथ चाटने लगा, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। अगले दिन पिंटू सुबह सुबह कहीं चला गया और देर शाम तक वापस नहीं आया। कुमार बहुत चिंतित हो गया। लेकिन रात को पिंटू वापस आया। उसके मुंह में एक छोटी सी थैली थी। कुमार ने जब थैली खोली तो उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। ये देखकर कुमार हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि पिंटू ये कहां से लाया। अगले दिन कुमार ने पिंटू का पीछा किया। पिंटू उसे जंगल के एक पुराने खंडहर के पास ले गया। वहां जमीन के नीचे एक छोटा सा खजाना दबा हुआ था। कुमार समझ गया कि पिंटू ने उसकी मदद करने के लिए यह खोजा है। लेकिन कुमार बहुत ईमानदार इंसान था। उसने सारा खजाना अपने पास रखने के बजाय गांव के मुखिया को इसकी जानकारी दी। गांव वालों ने मिलकर उस खजाने को पूरे गांव में बांट दिया, जिससे सभी लोगों को राहत मिली। कुमार की ईमानदारी और पिंटू की वफादारी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उनकी मिसाल देने लगे। कुछ समय बाद बारिश अच्छी हुई और कुमार की खेती फिर से लहलहाने लगी। अब उसके घर में खुशहाली आ गई। पिंटू धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, लेकिन कुमार का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं हुआ। वह हमेशा कहता, पिंटू सिर्फ मेरा कुत्ता नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया, ईमानदारी और वफादारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद किसी न किसी रूप में हमें जरूर वापस मिलती है।